दोस्तों, दुनिया भर में सालाना 2 लाख से ज्यादा लोग सांप काटने से मर जाते हैं। एंटीवेनम वैक्सीन्स की कमी के चलते अकेले भारत में ही 50,000 से ज्यादा लोग हर साल सांप के काटने से मौत का शिकार हो जाते हैं। भारत में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में होती हैं। दुनिया भर में सांप के काटने पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए एंटीवेनम इंजेक्शन बनाए गए। अब ज्यादातर लोग एंटीवेनम इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एंटीवेनम इंजेक्शंस बनाए कैसे जाते हैं? ज्यादातर लोग यही जानते होंगे कि एंटीवेनम इंजेक्शंस सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं। लेकिन ये आधा सच है। एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ ही घोड़ों का भी बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में भेड़ों के खून का इस्तेमाल भी होता है। बता दें कि कई बार इस कोशिश में घोड़ों और भेड़ों की जान भी चली जाती है। फिर भी इनका खून एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये जानवर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ घोड़ों और भेड़ों के खून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सांपों के जहर से बना इंजेक्शन घोड़ों को दे दिया जाता है। भारत में एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की 4 प्रजातियों कोबरा, वाइपर, करैट और रसेल वाइपर का जहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक जहर का पाउडर बनाते हैं। फिर इस पाउडर को दवा निर्माताओं को भेजा जाता है। दवा कंपनियां पाउडर से एक इंजेक्शन बनाती हैं। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदों को खास प्रजाति के घोड़ों या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही इन्हें जहर दिया जाता है तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एंटीबॉडी घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम के रूप में निकाल लिया जाता है। लैब में सांपों के जहर से बने पाउडर से बनाए गए इंजेक्शन को घोड़ों को लगाया जाता है। सीरम के रूप में निकालते हैं घोड़ों के शरीर से एंटीबॉडी। लैब में तय प्रक्रिया और अंतराल के बाद इन घोड़ों और भेड़ों का खून निकाल लिया जाता है। फिर लैब में लाकर खून से सीरम निकालकर एंटीवेनम इंजेक्शन बनाए जाते हैं। यही सांप काटने के बाद इंसान को लगाया जाता है। बता दें कि घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम को निकालने की प्रक्रिया भी काफी तकनीकी है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक एंटीवेनम इंजेक्शन की कीमत 600 रुपए तक है। इस समय देश में सांप काटने से बचाव का टीका कई कंपनियां बना रही हैं। सभी कंपनियां यही प्रक्रिया अपनाती हैं। हालांकि भारत में हर साल जितने एंटीवेनम इंजेक्शन की दरकार है उतनी उपलब्धता नहीं है। दरअसल सांपों के जहर की कमी के कारण इंजेक्शन बनाने का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि चूहे, बंदर, खरगोश के बजाय घोड़ों को ही क्यों चुना गया। दवा कंपनियों ने एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने के लिए चूहे, बंदरों और खरगोशों समेत जैसे कई जीवों पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं घोड़ों पर सांपों का खतरनाक जहर इसलिए बेअसर होता है क्योंकि भारत के घोड़े हर मौसम में फिट रहने के लिए पहचाने जाते हैं। घोड़े पहाड़ी, मैदानी और तराई सभी इलाकों में समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से घोड़ों को ताकत के प्रतीक के तौर पर पहचाना जाता है। इसीलिए वाहनों की क्षमता बताने के लिए आर्स पावर्स शब्द का इस्तेमाल होता है। एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में इन्हीं कारणों से घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।